हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एजुकेशन एसके पॉइंट में। हम यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक में हिस्ट्री को कवर कर रहे थे और हिस्ट्री में हम आधुनिक भारत के इतिहास को कवर कर रहे थे। आज हम सुभाष चंद्र बोस एवं आज़ाद हिंद फौज को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सुभाष चंद्र बोस एवं आज़ाद हिंद फौज को। सुभाष चंद्र बोस एवं आज़ाद हिंद फौज को देखते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस नगर में हुआ था? तो कटक उड़ीसा में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? तो 30 जनवरी 1897 ईस्वी को हुआ था। सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? तो जानकी नाथ बोस थे। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय नागरिक सेवा कब उत्तीर्ण की थी? तो 1920 को। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो CR दास थे। किसने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। सुभाष चंद्र बोस को किसने देशभक्तों का देशभक्त कहा था? तो महात्मा गांधी ने। सुभाष चंद्र बोस कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए चुने गए थे? तो 2 बार चुने गए थे, हरिपुरा अधिवेशन 1938 में और त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? तो 3 मई 1939 को। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। सुभाष चंद्र बोस ने कब और कहां पर इंडियन लीजन की स्थापना की थी? तो 1941 ईस्वी में बर्लिन में किए थे। बर्लिन पहुंचने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने काबुल में किस नाम से पासपोर्ट प्राप्त किया था? तो आरलैंडो मैस्ट्रेटा के नाम से प्राप्त किए थे 1941 में। सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का क्या नाम है जो अपूर्ण रही थी? तो एक भारतीय तीर्थयात्री है। आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? तो ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर फुजीवारा ने सुझाया था। INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी? तो मोहन सिंह ने। यह कथन किस क्रांतिकारी का है? भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो, पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हो। तो रास बिहारी बोस की कथन है। किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? तो रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को कब सौंपी थी? तो 4 जुलाई 1943 को। 1943 में आज़ाद हिंद फौज कहाँ पर अस्तित्व में आई थी? तो तत्कालीन मलय में, वर्तमान सिंगापुर में। किस स्थान से सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध आह्वान किया था? तो सिंगापुर से किए थे 4 जुलाई 1943 को। किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। आज़ाद हिंद फौज के प्रमुख ब्रिगेड कौन थे? तो सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड थे। जय हिंद किसका नारा था? तो सुभाष चंद्र बोस का। किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की अंतरिम सरकार कब गठित की थी? तो 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को। अब हमें खुलेआम बगावत कर देश को विदेशी शासन से मुक्त कराना है और साथियों, मैं आपको और अपने देशवासी भाइयों और बहनों को इसमें शामिल होने के लिए आह्वान करता हूँ। किसने ये घोषणा की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने किए थे।
इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप वापस लिया और उन्हें क्या नाम दिया था? तो शहीद और स्वराज द्वीप नाम दिया गया 8 नवंबर 1943 को। निकोबार द्वीप को सुभाष चंद्र बोस ने क्या नाम दिया था? तो स्वराज द्वीप दिए थे। 2 INA मुख्यालय जिन्हें सुभाष चंद्र बोस ने स्थापित किया था कहाँ पर स्थित थे? तो सिंगापुर तथा रंगून में। आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था? तो रंगून। सिंगापुर से रंगून 1944 में स्थापित हुआ था। गांधी जी को सर्वप्रथम किसने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को कहे थे। किसने कहा था भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है? राष्ट्रपिता। भारत की मुक्ति के लिए इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे। आज़ाद हिंद रेडियो पे कहे थे। आज़ाद हिंद फौज सप्ताह कब मनाया गया था? तो 5 से 11 नवंबर 1945 को मनाया गया था। आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था? तो 12 नवंबर 1945 को। कौन आज़ाद हिंद फौज INA से जुड़े हुए थे? तो प्रेम प्रकाश सहगल, गुरुबख्श सिंह, शाहनवाज तथा राशिद अली जुड़े थे। INA अधिकारियों पर मुकदमा कहाँ पर चलाया गया था? तो लाल किला दिल्ली में से चलाया गया था। दिल्ली के लाल किले में प्रसिद्ध आज़ाद हिंद फौज पर अभियोग कब चलाया गया था? तो 1945 ईस्वी को चलाया गया था। आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमों का सामना किया था? तो गुरदयाल सिंह, प्रेम सहगल और शाहनवाज ने किए थे। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमों में उनके पक्ष में किसने वकालत की थी? तो भूलाभाई देसाई, सर तेज बहादुर सप्रू, कैलाशनाथ काटजू तथा जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। किसने 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की थी? तो भूलाभाई देसाई ने। वर्ष 1945 में आज़ाद हिंद फौज की लाल किले में दिल्ली के मुकदमों की पैरवी किसने नहीं की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे में किसे फांसी की सजा दी गई थी? तो प्रेम सहगल को, गुरुबख्श सिंह तथा शाहनवाज को दिया गया था फांसी की सजा। आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष की कारावास का दंड दिया गया था? तो राशिद अली को दिया गया था। किसने यह लिखा था कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? तो सुभाष चंद्र बोस ने लिखे थे। सुभाष चंद्र बोस के विषय में सत्य है तो उन्होंने 1920 में ICS की परीक्षा में सम्मिलित होकर चौथा स्थान प्राप्त किया था। मांडले जेल में उन्होंने बंदी जीवन व्यतीत किया था। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखित पुस्तक इंडियन स्ट्रगल के विषय में सत्य है तो यह भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का विवेचन 1920 से 1940 के मध्य करती है। इसमें हरिपुरा 1938 एवं त्रिपुरी 1939 के अधिवेशन की चर्चा की है और इसमें एक अध्याय द गांधी इरविन पैक्ट एंड आफ्टर है। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में किस सदस्य ने भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे? तो जवाहरलाल नेहरू ने।
अब देखते हैं प्रमुख घटनाएं, योजना और तिथि। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना 1 सितंबर 1942 को हुआ था। सुभाष चंद्र बोस की श्री तेजो के साथ बैठक जुलाई 1943 में हुआ था। आईएनए ने स्वतंत्र भारत की धरती पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था तो मई 1944 में। सुभाष चंद्र बोस की वायु दुर्घटना 18 अगस्त 1945 को हुआ था। दिल्ली हिंद फौज मुकदमा नवंबर 1945 को हुआ था। नौसेना विद्रोह 18 फरवरी 1946 को हुआ था। अब देखते हैं राजगोपालाचारी योजना को देखते हैं। तो गांधी जी की स्वीकृति से राजगोपालाचारी ने अपनी योजना कब प्रस्तुत की थी? तो 10 जुलाई 1944 को किए थे। CR फॉर्मूला राजगोपालाचारी योजना का विरोध किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किए थे। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।